सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस प्लास्टिड्स का क्लास 9th के बायोलॉजी में प्लास्टिड्स टॉपिक का। तो प्लास्टिड्स जो खुद में एक साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं। साथ ही साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्लास्टिड टर्म को देने वाले जो थे वह हमारे एस चिम्पर थे। लेकिन इस प्लास्टिड का कंप्लीटली डिस्कवर उस टर्म को क्वाइंट और उसके फंक्शनेबल मैनर के बारे में डिस्कस करने वाले जो थे वह अर्स्ट हैकेल थे। और यह अर्स्ट हैकेल ने प्लास्टिड के बारे में डिस्कस कम्प्लीटली बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के फॉर्म में किया। तो कब? तो 1866 में किए थे। प्लास्टिड्स की बात करेंगे तो प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डेट यह प्लास्टिड्स जो हमारे एब्सेंट जो होते हैं वह हमारे एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे तो यह प्लास्टिड्स जो कुछ प्रोटिस्टा में भी यह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर में एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज यूग्लिनोइड। और यह यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जो यूग्लिनोइड के नाम से जाने जाते हैं वह भी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट को रखने का काम करते हैं। और साथ ही साथ प्लास्टिड्स को भी रख के वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान अपने फूड मटेरियल्स को सेल्फ फॉर्म में प्रिपेयर करने का भी काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर का तो हम कहेंगे कि यह मेजर रूप में प्लास्टिड्स जो 3 फॉर्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम कहेंगे कि अगर यह सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। मीन्स डेट क्लोरोप्लास्ट जो 2 मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो आउटर जो एरियाज हैं आउटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो अंदर का जो लेयर होता है वह इनर मेम्ब्रेन कहलाता है क्लोरोप्लास्ट के। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो होते हैं वह पेरीप्लास्टिडल स्पेस के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे तो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। यह सर्कुलर डीएनए जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के जो लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट के वह मैट्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। और यह मैट्रिक्स जो डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट के कंपोनेंट को रखने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ कहेंगे तो यह सर्कुलर डीएनए जो मॉलिक्यूलर फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करेंगे। मीन्स डैट यह डीएनए जो आरएनए का और प्रोटीन का और एंजाइम का यहाँ पे फॉर्मेशंस करने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ यह हमारा न्यूक्लियस के साथ में मिलके एज अ जेनेटिक रोल मीन्स डैट जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसमिट भी करने का काम करेंगे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो इसमें लिपिड ड्रॉपलेट एज ए स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे किसके? क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स के अंदर। और यह लिपिड सिंथेसिस लिपिड ड्रॉपलेट के साथ में इस मैट्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट के जो हैं वो राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे। यह राइबोसोम जो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाएगा, जो सर्कुलर डीएनए के साथ में मिलके कम्प्लीटली प्रोटीन और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को भी फॉर्मेशंस करने में इन्वॉल्व होंगे। हम कहेंगे कि इसमें जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होंगे जो ग्रेना कहलाएंगे और सभी एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप्ड होंगे। साथ ही साथ 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यानी ग्रेना को जोड़ने वाले जो होंगे वह इंटर ग्रेनल लैमिला या फिर फ्रेट्स के नाम से जाने जाएंगे। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रेना के अंदर में भी एक जो कंपोनेंट रहेंगे इसके अंदर वह थाइलाक्वाइड रहेंगे। और थाइलाक्वाइड जो मेजर कंपोनेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के किसके साइड के लिए? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए उसके डिफरेंट स्टेप्स में एज अ डार्क रिएक्शन और एज अ लाइट रिएक्शन के फॉर्म में। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा अब रिजेंबल का मीन्स दैट सिमिलरिटी का, तो हम कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों जो हैं एक दूसरे के क्लोजली रिजेंबल हैं। तो किसके बेसिस पे हैं? तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे। कहने का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के भी पास में जो है वह अपना फ्लूइडी मटेरियल्स के रूप में और क्लोरोप्लास्ट के भी पास में फ्लूइडी मटेरियल्स के रूप में मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स को परफॉर्म करने का भी काम करते हैं। मीन्स डैट यह क्लोरोप्लास्ट जो 2 मेम्ब्रेन रखने का काम करता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 मेम्ब्रेन एज ए आउटर और इनर मेम्ब्रेन के फॉर्म में रखने का काम करते हैं। दोनों के बीच का जो स्पेस मतलब कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाने जाते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरी प्लास्टिडल स्पेस के नाम से जाने जाते हैं।
हम कहेंगे कि दोनों में फ्री फॉर्म में राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के सेल के अंदर फ्री फॉर्म में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के भी नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन राइज होता है वाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल because mitochondria and chloroplast which contains its own DNA and RNA and it synthesize its because it contains its DNA and RNA and it synthesize its own required protein. That's why mitochondria and chloroplast are called as semi-autonomous cell organelle. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास में खुद का अपना डीएनए आरएनए होता है और जिसके कारण वो खुद से अपने प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करते हैं, इसलिए यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और रिजेंबल हैं।